नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और मामला प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी को लेकर लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला है। गांव खेड़ी कला मुंडा मोहल्ला फरीदाबाद निवासी विनोद कुमार ने बताया कि हमारे गांव की पुश्तैनी जमीन मेरे पिताजी ने बीपीटीपी बिल्डर को बेच दी। मेरे बचपन का दोस्त विनोद नरवत पीयूष ग्रुप कंपनी में जॉब करता था। उसने हमारे गांव के किसानों का पैसा पीयूष कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था। जब मेरे पिताजी को पुश्तैनी जमीन का मुआवजा मिला लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए, तो विजेंद्र नरवत ने मुझे और मेरे पिताजी को विश्वास में लेकर पीयूष कंपनी के मालिक अमित गोयल व मनोज कुमार से सेक्टर 16 फरीदाबाद के दफ्तर में 2010 में मिलवाया। हमें विश्वास में लेकर हमारी पुश्तैनी जमीन का मुआवजा 1 करोड़ 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा दिया। कुछ समय बाद पीयूष कंपनी फेल हो गई, तो मैंने विजेंद्र नरवत से अपने पैसे निकलवाने की बात की। तो विजेंद्र नरवत बोला, मैं हूँ, दिक्कत की कोई बात नहीं है। हम गांव के कुछ किसानों ने मिलकर पीयूष कंपनी पर जब दबाव बनाया तो पीयूष कंपनी ने पैसे के बदले लगभग 10 एकड़ जमीन रुद्रपुर उत्तराखंड में दे दी, जिसकी कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए थी, और कहा कि यह जमीन बेचकर अपने पैसे आपस में बांट लेना। विजेंद्र नरवत हमारे गांव का मौजूदा आदमी था, तो हमने पीयूष कंपनी से एक एमओयू बनवा कर विजेंद्र के नाम करवा दिया। विजेंद्र नरवत बोला कि यह जमीन बेचकर सब लोगों को पैसे दे दूंगा। हमारे पिताजी का पैसा 1 करोड़ 70 लाख रुपए इसी जमीन में इन्वेस्ट था। इस कारण विजेंद्र नरवत ने मुझे विश्वास में लेकर 10 एकड़ जमीन शिवालिक एजुकेशन प्लेसमेंट फर्म के नाम पर कर दी थी, जिसमें विजेंद्र ने मुझे डायरेक्टर बनाया। बोला कि जमीन बेचकर किसानों व आपके पिता का पैसा दे देंगे। मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं जो नेहरू प्लेस दिल्ली में है। विजेंद्र नरवत ने अपने घर पर फर्जी एक रेजुलेशन बनाकर मेरे नकली साइन करके काफ़ी रजिस्ट्रियां करा ली। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, जिसे विश्वास में लेकर कुछ और पेपर मेरे से साइन करा लिए और सारी ज़मीन बेच दी। जब मुझे पता चला कि इसने सारी ज़मीन बेच दी तो मैंने कंपनी से रिजाइन दे दिया। जब मैं उससे अपने पैसे मांगता हूं तो वह मेरा फ़ोन नहीं उठाता, और जब भी मिलता है तो गाली गलौज करता है और जान से मारने की धमकी देता है। इसके साथ एक बदमाश रहता है शिव कुमार, जो जेवर यूपी का है। शिव कुमार के कुख्यात लोगों के साथ संबंध हैं, जिनके लिए रंगदारी इकट्ठी करते हैं। इसी बीच राजेश कुमार उर्फ टीटू मेरे दोस्त रमेश कुमार के माध्यम से मुलाकात हो जाती है। उससे मैं सारी बातें शेयर करता हूं, और वह मुझे अपने जीजा के पास नोएडा ले गया और उसने सारी बातें अपने जीजा को बताई, और उसके जीजा ने पंचायती तौर पर मेरे पैसे का हिसाब 1 करोड़ 25 लाख रुपए विजेंद्र नरवत से करा दिया। उस फैसले में शिव कुमार, विजेंद्र नरवत व मनीष भाटी, जो कि राजेश का जीजा है, और 3 महीने का समय दिया गया। फैसले में तय हुआ कि 3 महीने में पैसे दे देंगे या फिर 800 वर्ग गज जमीन दे देंगे। 3 महीने होने पर मैंने जब विजेंद्र नरवत को फ़ोन किया तो उसने कहा कि मनीष भाटी से बात कर लें। मैं और राजेश कुमार मनीष से मिलने उसके पास गए तो उसने कहा कि अभी 4-5 महीने और लगेंगे। विजेंद्र ने कहा कि मैंने पंचायती फैसला किया है, उसमें विजेंद्र ने 4-5 महीने का समय मांगा है। इसी बीच शिव कुमार व विजेंद्र नरवत मनीष भाटी से मिलने लगे, और कुछ समय बाद पता लगाया तो इन्होंने मनीष भाटी को साथ लेकर षड्यंत्र के तहत जो जमीन बिक्की खुराना को बेच दी थी, वो पैसे मनीष भाटी शिव कुमार ने आपस में बांट लिए। तब मैं मनीष भाटी से पैसे की बात करने गया तो मुझे बताया कि तेरा कोई पैसा हमारे पास नहीं है, और वहां पर हथियारबंद लोग बुलाए और धमकी दी, आइंदा से पैसे मांगने मत आना, तेरा पैसा विजेंद्र के पास है। इसी बीच शिव कुमार ने मुझे जान से मारने की धमकी दी व किडनैप करने की कोशिश की। जब कुछ लोग गांव के बीपीटीपी थाना गए, वहां पर पंचायत में शिव कुमार ने बताया कि तेरे सारे पैसे लगभग जो 1 करोड़ 25 लाख रुपए हैं, हमने तो मनीष भाटी को 3 महीने के अंदर ही दे दिए थे। मनीष भाटी, शिव कुमार, विजेंद्र नरवत, राजेश कुमार, विक्की खुराना ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, और ये 5 व्यक्ति मुझे जान से मरवा सकते हैं। ये व्यक्ति आपराधिक किस्म के हैं, और इनसे
मेरा व मेरे परिवार की जान को भी खतरा है। तो फरीदाबाद, आप समझ सकते हैं जमीनी विवाद लगातार सभी जगह चलता रहता है, पर यह आपको बताया कि किस तरह से कई सारे लोगों ने मिलकर इसमें एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत उससे पैसे हड़पे, लगभग 1,25,00,000 रुपए। अब इसमें देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।